आप सभी ने हाल में देखा होगा कि भारतीय शेयर बाजार में काफी सारे आईपीओज उतरे थे और बहुत ही तेजी से वो आईपीओज बिक गए। बहुत ही तेजी से जो कैपिटल वो रेज करना चाहते थे उन्होंने रेज किया और काफी हाई शेयर्स पर ये बिके सारे आईपीओज के जो शेयर्स थे। तो उस समय दो टर्मिनोलॉजीज बहुत ज्यादा चर्चा में रही थी, पहले भी चर्चा में रही हैं, एग्जाम में पूछी भी गई हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। ऑथोराइज कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल, ये दो टर्मिनोलॉजीज आप इस सेशन में देखेंगे क्या होती है। तो जैसा कि मैंने बताया, करंट अफेयर्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि शेयर बाजार में नई कंपनियों के विकास के संदर्भ में अक्सर ये खबरों में रहती है। हाल ही में कई स्टार्टअप ने और कई कंपनियों ने ओपन शेयर मार्केट में अपना जो पूंजी है, कैपिटल है, वो जुटाई थी, आईपीओ मार्केट में उतारे थे, जिससे दुनिया भर के लोगों की भारतीय शेयर बाजार में दिलचस्पी जगी थी। कोरोना के बाद का पीरियड था तो उसमें और ज्यादा उछाल देखने को मिला और अच्छे लेवल पर शेयर्स बिके, जिससे कि इकोनॉमी में भी काफी बूस्टअप आया, काफी सारा कैपिटल हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्ट हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो छोटे निवेशक हैं वो मार्केट में आए। तो जो एक इंक्लूसिव शेयर बाजार को बनाने की कोशिश की जा रही है उसमें भी काफी हद तक ये सफल रहा। तो आप देखेंगे कि ऑथोराइज कैपिटल और पेड अप कैपिटल क्या है। ऑथोराइज कैपिटल, इसको हम हिंदी में अधिकृत पूंजी भी कहते हैं। तो अधिकृत पूंजी शेयर बाजार की वह अधिकतम राशि है जो कोई भी कंपनी जुटा सकती है। जो भी कंपनी का संवैधानिक दस्तावेज होता है, जो भी उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, या फिर जो भी उसका डायरेक्टर्स बैठ करके अपना कोई एक मसौदा बनाते हैं, ड्राफ्ट बनाते हैं, उसमें ये मेंशन होता है कि भाई कंपनी ओपन मार्केट के द्वारा कितना ऑथोराइज कैपिटल मैक्सिमम उठा सकती है मार्केट से। ठीक है, इससे ज्यादा कोई भी कंपनी अपना कोई जो है वो शेयर्स मार्केट में नहीं उतार सकती। सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी स्टॉक बेचने से पहले उसे शेयर पूंजी की मात्रा के लिए एक विशिष्ट सीमा निर्दिष्ट करती है। मान लीजिए किसी कंपनी की टोटल कैपिटल 1000 करोड़ है, उन्होंने कहा कि भाई 300 करोड़ रुपए हम मैक्सिमम ऑथोराइज कैपिटल के द्वारा उठाएंगे। तो 300 करोड़ रुपए के शेयर वो अलग अलग समय उतार सकते हैं, चाहे वो आईपीओस के द्वारा उतारे, जिसको हम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं, या फिर डेरिवेटिव मार्केट में उसको डाल सकते हैं, सेकेंडरी दोबारा में जब शेयर वो कंपनी लाती है, या ओपन मार्केट के थ्रू। कोई भी मोड ऑफ ऑपरेशन अपनाए कंपनी, लेकिन 300 करोड़ से ज्यादा का कैपिटल मार्केट से नहीं उठा सकती। वो हर कंपनी के अपने अलग अलग नियम हैं। तो ये जो मैक्सिमम कैपिटल कंपनी उठा सकती है, दिस इज कॉल्ड एज द ऑथोराइज कैपिटल। इसको हम अधिकृत पूंजी कहते हैं। अब बात आती है पेड अप कैपिटल की। पेड अप कैपिटल वह राशि है जो किसी कंपनी को अपने स्टॉक शेयरों में बदलने में शेयर धारकों के द्वारा भुगतान की गई है। यानी ऑथोराइज कैपिटल मान लीजिए 300 करोड़ रुपए की थी, 300 करोड़ रुपए में से 100 करोड़ रुपए आईपीओ के द्वारा कंपनी ने उतारे और वो सारे के सारे शेयर बिक गए। तो ये जो 100 करोड़ रुपए की पूंजी जुटाई कंपनी ने, यह राशि कहलाएगी पेड अप कैपिटल। चुकता पूंजी कहते हैं इसको हम हिंदी में। चुकता पूंजी तब बनती है जब कोई कंपनी प्राथमिक बाजार में अपने शेयर सीधे निवेशकों को बेचती है, और यह इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है कैपिटल किसी भी कंपनी के लिए क्योंकि ये किसी भी प्रकार की लेंडिंग नहीं है, ये कोई उधार नहीं है जिस पर आपको ब्याज देना है। ये वो पैसा है जो लोगों ने आपकी कंपनी की बैलेंस शीट को देखते हुए, उसके मैकेनिज्म को देखते हुए, फ्यूचर प्रॉफिट्स को देखते हुए आपके में इन्वेस्ट किया है। हो सकता है ये पैसा डूब भी जाए, हो सकता है ये पैसा बहुत अच्छा निकल जाए, वो शेयर के ऊपर डिपेंड करता है अलग अलग कंपनियों में। पहले स्लाइड में मैंने जो आपको एक इमेज यहां पर लिया था, वो इमेज भी काफी ज्यादा इसको जो है वो दिखा सकता है। देखिए ये गिलास है, तो इस ग्लास की जो मैक्सिमम लिमिट है वो है ऑथोराइज कैपिटल, यानी कि अधिकृत पूंजी जो ये ले सकता है। और कुछ जो इसमें ऑलरेडी पानी भरा हुआ है मान लीजिए, वो है इसकी पेड अप कैपिटल। तो अगर आप इस इमेज को ध्यान में रखेंगे ऑथोराइज कैपिटल और पेड अप कैपिटल के कॉन्टेक्स्ट में, तो आपको काफी हद तक ये टर्मिनोलॉजीज को याद करने में आसानी रहेगी। आप सभी एग्जाम रेस हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करिए। डेली बहुत ही अच्छे सेशंस यहाँ पर आते हैं। थैंक यू।